अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। लास्ट टाइम कल मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया था तो मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मैं वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो लिहाजा आज मैं दोबारा से इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे हैं। लाइक जो लोग फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं वो फेसबुक पे ज्वाइन कर लें, जो गूगल प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हैं वो गूगल प्लस पे ज्वाइन करें, जो ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं वो ट्विटर पे फॉलो करें, और जो यूट्यूब पे फॉलो करना चाह रहे हैं वो यूट्यूब पे फॉलो करें। एक अच्छी ख़बर ये है कि कुछ लोगों के पास यूट्यूब का एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास यूट्यूब का एक्सेस नहीं है उनके लिए क्या होगा कि ये मेरी ब्लॉगर का एड्रेस है, ब्लॉग का एड्रेस है ये urduit.blogspot.com। कुछ दिनों के बाद मैं अपनी हर पोस्ट के नीचे आपको एक लिंक दे दूंगा, जिस लिंक को आप क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और लाइव प्ले भी कर सकते हैं। तो जो लोग YouTube को एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ये लिंक कारआमद होगा। आप चाहें तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जिसको भी बताना चाहें तो बता सकते हैं कि आप हमारी ब्लॉग के ज़रिए ये लेक्चर रीड कर सकते हैं, चाहे आपके पास YouTube का एक्सेस हो चाहे ना हो। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एंड करके क्लोज़ करता हूँ। लाइक ये मैंने क्लोज़ कर दिया। आज हम देखेंगे एडवांस फॉर्मेटिंग में डुप्लिकेट्स को रिमूव करना सीखेंगे। लाइक अगर आपके एक ही कॉलम के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है उनको ऑटोमेटिक तरीके से अलग करना सीखेंगे। इसी तरीके से कोई भी डेटा है, लाइक जिस तरीके से आपके सामने ये ईमेल्स आ रही हैं, मैं चाह रहा हूँ कि @ के बाद वाला हिस्सा अलग हो जाए और @ से पहले वाला हिस्सा अलग हो जाए। तो ये सारे के सारे ऑप्शन देखेंगे। साथ ही साथ में हम डेटा वैलिडेशन को भी देखेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी देखेंगे। इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर ये आपको फ़ाइल नज़र आ रही है। मैंने ऑलरेडी ये पहले से क्रिएट कर दी थी ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, सही है। सबसे पहले हम आते हैं डेटा के ऊपर, सही है। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करने जा रहा हूँ, डुप्लिकेट्स को रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो डुप्लिकेट को रिमूव करने का ये प्रॉपर तरीका नहीं है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर तरीका हम कुछ ही देर में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये शॉर्ट एंड फ़िल्टर के अंदर एडवांस का ऑप्शन है, हम इसको देखेंगे कि इसको यूज़ करके भी हम डुप्लिकेट को रिमूव कर सकते हैं किस तरीके से। इस एडवांस को क्लिक करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कर्सर है वो टेबल के अंदर कहीं पे मौजूद होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एडवांस को क्लिक करना है। मैंने एडवांस को क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको कहा कॉपी टू अनदर लोकेशन, और ये देखें कॉपी टू में अगर देखें तो ये आ रहा है A19 और D19, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तमाम इस तरीके से इनको नीचे पेस्ट करेगा। और अगर मैं इसको चेक लगा दूँ यूनिक रिकॉर्ड ओनली, तो ये डुप्लिकेट को कॉपी नहीं करेगा बल्कि सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को करेगा जो यूनिक्स होंगे। और मैंने यहाँ से ओके कर दिया और ये देखें ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे हमारे पास पेस्ट हो गया। अच्छा, अगर आप लोग गौर करें तो इसने सिंपल देखें ये वाला, ये जो रो है आखिरी लास्ट आमिर वाली, इसको यहाँ पे पेस्ट नहीं किया। हत्ता कि देखा जाए यहाँ पे भी इमरान है और यहाँ पे भी इमरान है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, पूरी रो को देखता है। अगर पूरी रो एग्जैक्ट मैच कर रही होगी तब वो उसको रिमूव करेगा, अदरवाइज़ वो उसको रिमूव नहीं करेगा। थोड़ी देर में मैं आपको ऑप्शन भी बता दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि वो बाकी चीज़ों को ना देखे और सिंपल इसी के ऊपर डिसीजन ले तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखें एक और ऑप्शन बता देता हूँ, एडवांस के अंदर ही है। मैंने लाइक एडवांस को क्लिक किया और अब मैंने यहाँ से कहा फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस,
आपके लिस्ट को फ़िल्टर कर दिया जाए। यहाँ से मैंने कहा यूनिक रिकॉर्ड ओनली। बस एक चीज़ का ही ध्यान रखना है कि आपका कर्सर इनसाइड होना चाहिए, और मैंने यहाँ से कहा ओके। तो देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड था, वो हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। सही है, एक्चुअली वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ बल्कि वो हाइड हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 7 और उसके बाद आपको डायरेक्ट 9 नज़र आ रहा है, बीच में 8 नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रो थी वो हाइड हो गई है। ठीक है, अगर आपको इस एडवांस का फ़िल्टर जो अभी आपने अप्लाई किया है इसको हटाना है तो सिंपल देखें, इस वक्त क्लियर का बटन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप क्लियर को क्लिक कर दें तो वो यहाँ से इसको रिमूव कर देगा, सिंपल सा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट को रिमूव करने का प्रॉपर तरीका। तो यहाँ पे अगर आप देखें रिमूव डुप्लीकेट्स आ रहा है। ठीक है, ये ऑफिस 2007 में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, 2003 में आई थिंक कि ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बहरहाल मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है, हम 2007 के अंदर मौजूद है और ये 2010 के अंदर मौजूद है। तो मैं रिमूव डुप्लीकेट्स को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन आपका कर्सर इनसाइड था तो उसने ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए माय डेटा हैज़ हेडर, सही है, ये चेक लगा हुआ है, मतलब इसने ख़ुद डिटेक्ट कर लिया कि आपके डेटा में हेडर मौजूद है। अगर ये डिटेक्ट नहीं करे तो इस चेक को आप लगा दीजिएगा। और उसके बाद इसने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और अकाउंट ओपन। ठीक है, इन तमाम के सामने चेक लगे होने का मतलब ये है कि वो चेक करे कि फ़र्स्ट नेम में भी मैच करना चाहिए डेटा, लास्ट नेम में भी होना चाहिए, ईमेल एड्रेस में भी, और अकाउंट ओपन, मतलब कि तमाम के तमाम का डेटा। लाइक जिस तरीके से ये पहली आपके सामने, अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं आपको, ये जो पहली आपके पास रो है इसका तमाम डेटा, और ये देखें लास्ट रो, ये तमाम का तमाम डेटा अगर मैच होगा तभी वो उसको रिमूव करेगा, अदरवाइज़ वो उसको रिमूव नहीं करेगा। और देन सिंपली मैंने यहाँ से कहा ओके, तो देखिए इसने इस डेटा को यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ कि ये देखें, जैसे मैंने कहा था ये इमरान, सही है, मुझे सिंपल ये देखना है कि इसी कॉलम के अंदर अगर कोई चीज़ मैच हो रही है, बाकी का कोई हिस्सा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसको भी क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। तो वो किस तरीके से होगा, अगेन आपका कर्सर इनसाइड होना चाहिए, रिमूव डुप्लीकेट्स, बाकी तमाम चेक आप रिमूव कर दें, सिंपल फर्स्ट नेम का ही लगा रहने दिया मैंने, और मैंने यहाँ से कहा ओके और देन ओके। ठीक हो गया। देखिए ये सबसे पहले उसने चेक किया इमरान यहाँ पे मौजूद था, उसके बाद जितने भी इमरान होते हैं, यहाँ पे तो फ़िलहाल एक ही है, जितने भी होते हैं ये तमाम के तमाम को रिमूव कर देता। ठीक है, तो ये हमारे पास था डुप्लीकेट को रिमूव करने का असल तरीका। अब हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल यहाँ पे पहले से ओपन करके रखी हुई है, मैं आपको इस फ़ाइल के अंदर लेके जाता हूँ। ये फ़ाइल है, यहाँ से मैं ये डेटा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक हो गया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ होम के टैब के ऊपर। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैंने कहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और मैंने कहा था हाईलाइट, और यहाँ से मैंने कहा बिटवीन, और बिटवीन में मैंने वैल्यू दे दी लाइक कि वो सेल जिनकी वैल्यू 200 से यहाँ पे 330 रहने देता हूँ, कि 200 से लेके 330 के दरमियान जिनकी वैल्यू है वो तमाम के तमाम हाईलाइट हो जाएं। और हाईलाइट कौन से कलर में हो, यहाँ पे आ रहा है लाइट रेड, आप चाहें तो येलो ले सकते हैं और आप चाहें तो दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको रेड में ही रहने देता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। तो देखिए इसने ऑटोमेटिक तरीके से इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं लाइक जब हमें किसी कंपनी के अंदर सेल्स रिकॉर्ड को देखना होता है कि कौन सी टॉप वाली सेल्स रही हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट और ग्रेटर देन में आ जाते हैं, और उसमें हम बता देते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कहा कि 300, सही है,
और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। सही है, तो वो उनको सेलेक्ट कर लेगा जो 300 से अबव होंगी। ऑलरेडी मैं यहाँ पे पहले इन सेलों के ऊपर एक फॉर्मेट अप्लाई कर चुका था बिटवीन वाला। सही है, तो इसलिए वो भी सिलेक्टेड है और ये दूसरा भी है। तो इसको हटाने के लिए लाइक मैंने कहा ग्रेटर देन, और यहाँ से मैंने कहा 300। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फ़र्क नज़र आ जाए। और यहाँ से मैंने कहा ग्रीन, ओके। तो ये देखें जो 300 से अबव थे वो ग्रीन शेड में आ गए। ठीक हो गया। किसी भी फॉर्मेटिंग को रिमूव करने का ये तरीका है कि आप आते हैं कंडीशनल क्लियर और यहाँ से आ जाते हैं क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, और वो तमाम का तमाम डेटा यहाँ से फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो हट जाती है। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से आपको एक फॉर्मेटिंग लगाता हूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे आपको एक ऑप्शन समझाना है। उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं यहाँ से करता हूँ ग्रेटर देन, और यहाँ से 254 ही रहने देता हूँ। ठीक है, ओके। ये देखें ये ऑलरेडी उसने वो हाईलाइट कर दिए। अब अगर मैं आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये डेटा बार है। सही है, ये मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग हैं, ये 1 बाय 1 आप वो चेक कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस है urduit@gmail.com। देखिए मैं आता हूँ डेटा बार पे, कोई भी आपको एक यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, डेटा बार। तो अब देखें अब क्या हुआ है कि यहाँ पे मुझे डबल फॉर्मेटिंग शो हो रही है, डबल कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसको मैं कहूँ इस वक्त शो हो रही है। बैकग्राउंड पे आप देखेंगे तो आपको लाइट रेड कलर नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको ये बार नज़र आ रहा है, जो आपको बार की मदद से आपको ये पता चल रहा है कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। ठीक हो गया। अब मुझे क्या है, मुझे एक फॉर्मेटिंग रखनी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, कहता हूँ मैनेज रूल। ठीक है, और यहाँ से किसी भी एक फॉर्मेटिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ। लाइक मैंने कहा कि मुझे ये डेटा बार वाली फॉर्मेटिंग नहीं रखनी, या मुझे लाइक ये बैकग्राउंड वाली नहीं रखनी। मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट, ओके। तो अब देखें वो जो बैकग्राउंड पे फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ से हट चुकी है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कोई दूसरी फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, लाइक मैंने कहा हाईलाइट, और मैंने कहा ग्रेटर देन 254 ही रहने देता हूँ मैं इसको, ओके कहा। दोबारा से जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर और मैनेज रूल के ऊपर। यहाँ पे देखें अगर मैं इसको चेक लगा दूँ स्टॉप इफ़ ट्रू, कि अगर ये वाला फॉर्मेटिंग लगा और ये बात सही हो तो उसके बाद कोई भी फॉर्मेटिंग हो तो उसको हटा दे। ठीक है, वो सिंपल इन्हीं सेल्स के ऊपर अप्लाई होगी। और मैंने कहा ओके। तो देखें जहाँ जहाँ पे भी रेड फॉर्मेटिंग थी उसने वो रहने दी, और बाकी जहाँ डेटा बार वाली फॉर्मेटिंग जो है वो उसने यहाँ से रिमूव कर दी। अगर ये फॉर्मेटिंग आपको रिमूव करनी हो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, क्लियर रूल्स, और यहाँ से क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल कर लेंगे। एंटायर शीट का मतलब पूरी की पूरी शीट में से करेगा। फ्रॉम दिस टेबल और पाइवट टेबल हम बाद में पढ़ेंगे। टेबल्स के बारे में आपको मालूम है, पूरे टेबल में कहीं भी फॉर्मेटिंग होगी तो वो उसको रिमूव कर देगा। अच्छा, अब एक चीज़ आपको और बता दूं, लाइक ये देखें इस वक्त ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। सही है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ये फिल इफ़ेक्ट है, तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे है और मैंने कहाँ पे ये फिल कलर जो है वो यूज़ किया। तो उसको पता करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका यही है कि आप फाइंड के ऊपर जाएं और यहाँ से कहें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखिए इसने तमाम की तमाम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वो इसने हाईलाइट कर दी। ठीक हो गया। तो ये तरीका है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जानने का। ठीक हो गया। अब हम आते हैं दोबारा से अपनी ईमेल लिस्ट के ऊपर। यहाँ पे मैंने इसी डेटा को ऑलरेडी यहाँ पे
कॉपी किया हुआ है, सही है। और इसमें मैंने क्या किया है कि ये देखिए फर्स्ट नेम के अंदर कंप्लीट नेम लिख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़र्स्ट नेम अलग हो जाए और लास्ट नेम अलग हो जाए। छोटा सा डेटा है ये, यहाँ पे तो मैन्युअली भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन जब हम बड़े डेटा की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये काम मैन्युअली नहीं करते। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो चीज़ सेपरेट करनी है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ डेटा के ऊपर और यहाँ से मैं करता हूँ टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक हो गया। डेलिमिनेटेड इसको रखेंगे हम लोग, और यहाँ पे देखें वो सारा का सारा आपको मैटर दिखा रहा है जो ये सेपरेट करेगा। मैंने कहा नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आ रहा है डेलिमिनेटर में टैब, जबकि यहाँ पे मैंने टैब को यूज़ नहीं किया बल्कि इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने स्पेस को यूज़ किया है। तो मैं यहाँ से इसको हटा के स्पेस को क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है कि ये जब सेपरेट करेगा तो ये कैसा नज़र आएगा। देन मैंने कहा नेक्स्ट, और फॉर्मेटिंग मैं इसको जनरल रहने देता हूँ, और मैंने कहा फिनिश। तो देखें ये ऑटोमेटिक तरीके से जंप करके अपने अगले वाले कॉलम में आ गया। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुझे जो है ईमेल एड्रेस में से ये जो @ के बाद वाला हिस्सा है इसको सेपरेट करना है, और @ से पहले वाले हिस्से को इसको सेपरेट करना है। लाइक मैंने कहा इंसर्ट और इंसर्ट। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, देन मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया यूज़र नेम। ठीक है। और बाकी आगे वाली कॉलम को मैंने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है। अब मैं तमाम ये जो लोग हैं इनको बताना चाहता हूँ कि इनका जो यूज़र नेम है वो @ से पहले वाला हिस्सा है, और मैं उसको अपनी शीट के ऊपर भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और बाद में अगर मुझे प्रिंट करना है तो वो भी कर रहा हूँ। सिंपल उसी तरीके से मैंने सेलेक्ट किया। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट है, बस समझने की ज़रूरत है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा टेक्स्ट टू कॉलम, अगेन डेलिमिनेटेड ही रखा मैंने इसको, कहा नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे स्पेस को चेक हुआ है, जबकि यहाँ पे जो हमने जिनको सेपरेट करना है हमने स्पेस को सेपरेट नहीं करना बल्कि क्या करना है अदर्स को करना है। और अदर्स में मैंने कहा कि मुझे @ सही है उसके बाद वाले हिस्से को सेपरेट करना है। ठीक हो गया। नीचे आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है। मैंने कहा नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग में इसको जनरल रहने दूंगा, देन मैंने कहा फिनिश। तो देखिए यहाँ से @ के बाद वाला तमाम हिस्सा यहाँ पे आ गया, और @ से पहले वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया। अब मुझे एक कॉलम नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया और कहा डिलीट, सिंपल। ठीक है। बाद में अगर आपको कॉलम एडजस्ट करनी है तो एडजस्ट कर लें। इसी तरीके से इस ऑप्शन को आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको इसका यूजेस बता दिया कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। अब हम बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन के लिए मैं चला जाता हूँ शीट 2 पे, और जस्ट मैं सिंपल इतना एरिया ही सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। ये जो भी मैं वैलिडेशन लगाऊंगा वो इसी के ऊपर अप्लाई होगी। डेटा वैलिडेशन से मुराद ये है कि मैं बता सकता हूँ कि इस सेल के अंदर यही वैल्यू आनी चाहिए। अगर उस वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू हो तो उसको रोका जाए या वार्निंग दी जाए, या उसको इन्फॉर्मेशन दिखा दी जाए कि भाई ये गलत वैल्यू है, लिहाजा आप इसको सही करें। ठीक है। तो ये तमाम के तमाम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इस वक्त मेरे पास ये A1 से लेके A10 तक जो है कॉलम सेलेक्टेड है। अब तमाम का तमाम जो भी मैं डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा वो सिंपल इसी हिस्से के ऊपर अप्लाई होगा और बाकी किसी हिस्से पे अप्लाई नहीं होगा। मैंने कहा डेटा वैलिडेशन, सही है। एनी वैल्यू की जगह मैंने कहा लाइक डेसिमल, और लाइक मैंने यहाँ पे कहा कि डेसिमल वैल्यू जो है वो 50 से 100 के बीच में होनी चाहिए। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे मैंने इसको सेटिंग कर दी है कि भाई इस हिस्से में, सही है, जो भी सिर्फ डेसिमल प्लेसेस अलाउ हैं वो भी 50 से 100 के दरमियान के अंदर, मतलब कि अगर कोई 49 लिखता है तो अलाउ नहीं है, सही है, कोई है 101 लिखता है तो वो भी अलाउ नहीं है, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी वो इन्हीं के दरमियान होगी, डेसिमल वैल्यू होगी। इनपुट मैसेज में मैं इसको बता देता हूँ, सही है, कि इनपुट मैसेज जब भी वो अपना कर्सर यहाँ पे इसके ऊपर लाएगा, होवर इफ़ेक्ट में उसको नज़र आएगा कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है। लाइक यहाँ पे मैं कहता हूँ क्वांटिटी, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैंने कहा क्वांटिटी, सही है, और नीचे मैंने शॉर्ट में लिखा क्वांटिटी मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम 100, ठीक है। तो जब भी कोई शख्स अपना कर्सर यहाँ पे लाएगा तो उसको टाइटल में ये क्वांटिटी नज़र आएगा QTY, और इनपुट मैसेज में उसको ये नज़र आएगा कि आप जो है क्वांटिटी मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 होनी चाहिए। अब आ गया लास्ट सेक्शन, एरर अलर्ट। यहाँ पे मैंने इसको कहा कि स्टॉप, मतलब कि अगर कोई भी जो मैंने ये सेटिंग अप्लाई की है, सही है, मतलब 49 लिख देता है या 101 इन वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू लिखता है, इसके दरमियान नहीं है, तो उसको रोका जाए। और एरर में मैंने कहा, एरर पे लिखा इनवैलिड क्वांटिटी, ये तो हो गया टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा प्लीज़ इंटर द क्वांटिटी बिटवीन 50 to 100, सही है, कि 50 से लेके 100 के दरमियान में क्वांटिटी इंटर करें, और मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। तो ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें वही मैसेज जो मैंने आपको बताया था, QTY मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 होनी चाहिए, सही है, जो मैंने सेकंड नंबर पे इनपुट मैसेज जो मैंने आपको बताया था। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख ले तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 50, देखें ओके है, 60, 51, 99, ये सब मुझे अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 49 तो देखिए वही एरर मैसेज जो स्टॉप वाला मैसेज था, उसमें देखें टाइटल आ रहा है इनवैलिड क्वांटिटी, प्लीज़ इंटर द क्वांटिटी बिटवीन 50 to 100, कि भाई क्वांटिटी जो है वो 50 से 100 के दरमियान में इंटर करें। तो ये देखें यहाँ पे मुझे रीट्राई का ऑप्शन दे रहा है और कैंसिल का दे रहा है, ठीक है। मैंने कहा रीट्राई और देन मैं कोई और वैल्यू डाल सकता हूँ, ठीक है। देखें 40 मैंने डाला, बाय मिस्टेक मैंने डाला तो उसने मुझे एरर दे दिया। फिर मैं आया यहाँ पे, मैंने कहा 52, तो अब देखिए इसने मुझे अलाउ कर दिया। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, डेटा वैलिडेशन पे आता हूँ और ये एरर अलर्ट वाले पे, अब मैं स्टॉप की जगह इसको कहता हूँ वार्निंग। तो देखें उसका साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन ये मुझे क्या करेगा, अलाउ करेगा। वार्निंग में और इन्फॉर्मेशन, सही है, दोनों सेम है। जबकि स्टॉप में जो है, जब आप स्टॉप के ऑप्शन को अप्लाई करते हैं तो वो आपको वैल्यू इंटर नहीं करने देगा, वो वैल्यू वही होगी, वही सेटिंग होगी जो यहाँ पे हम असाइन कर चुके हैं। जबकि वार्निंग और इन्फॉर्मेशन दोनों में आप इसके अलावा भी कोई वैल्यू इंटर कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा वार्निंग, ओके। और अब देखें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 49, ठीक है, तो देखें इसने मुझे वार्निंग दी, वही एरर मैसेज आ रहा है मेरे पास, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैं यस कहता हूँ तो देखिए इसने मुझे अलाउ कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरीके से डेटा वैलिडेशन पे एरर पे मैं आता हूँ, इन्फॉर्मेशन, ओके, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक 101, तो देखें इसने भी मुझे एरर दिया है। और देन अगर मैं ओके करता हूँ, ठीक है,
तो वो ये भी मुझे अलाउ कर रहा है। तो दोनों सेम है। सॉरी, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के ऊपर आते हैं। देखिए, एक तो ये निशान जो है इन्फॉर्मेशन का ये चेंज हो जाता है एरर के वक्त, वार्निंग में ये निशान आ जाता है, लेकिन दोनों ही अलाउ करते हैं कि हम इस सेटिंग के अलावा भी कोई वैल्यू डाल सकें। लाइक आप यहाँ से होल नंबर दे सकते हैं, लिस्ट कोई दे सकते हैं, सही है, टेक्स्ट की लेंथ दे सकते हैं कि इतने अल्फाज ही इसमें टाइप हों, इसके अलावा ना हो, ठीक है, और मुख्तलिफ़ कस्टम वगैरह ये सारे के सारे आप इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, सही है। तो इन ऑप्शन को आप 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा। और एरर अलर्ट, ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर स्टॉप कर देते हैं तो वो हमें इंटर नहीं करने देगा इस सेटिंग को, बल्कि वो हमें स्टॉप करेगा जबकि वार्निंग और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दोनों हमें ये चीज़ अलाउ करते हैं कि हम इसके अलावा भी कोई वैल्यू इंटर कर सकें। ठीक हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।